सत श्री अकाल जी। हम लोग एक एक्सपो लगा रहे हैं सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में। उस एक्सपो में करीब 120 ब्रांड्स की कंपनीज जो हैं वो अपना डिस्प्ले लगाएंगी और बिल्डिंग इंडस्ट्री से संबंधित हर तरह का मटेरियल, हर तरह की टेक्नोलॉजी, चाहे वो फ्लोरिंग है, प्लम्बिंग है, टाइल्स हैं, वाटर टेक्नोलॉजीज़ हैं, किचन्स हैं, हर तरह का जो मटेरियल है वो डिस्प्ले पे लगेगा। और ये जो प्रोग्राम है ये माइंड्स मीडिया लिमिटेड द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसमें अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स चंडीगढ़ चैप्टर के सहयोग से हो रहा है और इसमें फायर एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है जो उसका और जेम पंजाब चैप्टर का भी समर्थन है इस प्रोग्राम को। और इसमें ये 4 दिन शो चलेगा और इस शो में बहुत सारे आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, बिल्डर्स, जो हाउस ओनर्स हैं जिन्होंने नए घर बनाने हैं या जिन्होंने कोई रेनोवेशन करनी है या कोई घर में तब्दीलियां करनी है, वो सब लोग इसमें आके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि एक ही छत के नीचे आपको इतना कुछ देखने को मिलेगा, इतना कुछ समझने को मिलेगा। और अलग अलग कंपनियां जो मटेरियल्स वगैरह डिस्प्ले पे, अगर आप वहाँ पे कुछ बुकिंग करते हो तो आपको थोड़ा सा सस्ते दाम पे भी डिस्काउंट वगैरह भी कंपनियां ऑफर करने जा रही हैं। तो हम समझते हैं कि जो चंडीगढ़ ट्राई सिटी में जितने भी बिल्डिंग इंडस्ट्री का काम चलता है, चंडीगढ़ में, मोहाली में, पंचकूला में, खरड़ में या जो सराउंडिंग एरिया है, उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इसमें पार्टिसिपेट करें और अपना नॉलेज में बढ़ावा करें और जो चीज़ उनको ठीक लगे उसको वो ले भी सकते हैं। और मुझे बताने में ये खुशी हो रही है कि सब लोग इसमें फ्री एंट्री से हैं, हमने कोई टिकट नहीं रखा है और कोई भी आदमी किसी भी टाइम 10 बजे से लेकर 7 बजे का टाइम है, तो कोई भी आदमी इसमें कभी भी आ सकता है, जा सकता है, कोई टिकट नहीं है। आप सिर्फ हमारा जो मंतव्य है वो सिर्फ इतना है कि सिटी में ऐसी जागरूकता के लिए ये बहुत ज़रूरी रहता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है। तो मेरे साथी हैं राना साहब, ये कुछ आगे कंटिन्यू करेंगे। राना साहब, आप कुछ जो रह गया पॉइंट वो बताओ। बाकी तो सबने सारा कवर ही कर दिया है। जैसे अभी पहले डिस्कस हुआ था कि जो 120 कंपनीज हैं उनमें काफ़ी सारी एक एक कंपनी अलग अलग ब्रांड्स भी लेके आ रही है और नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है मार्केट के अंदर कि कैसे हम घर को कॉस्ट इफेक्टिव कर सकते हैं, कैसे बेटरमेंट कर सकते हैं और अपना घर अच्छी तरह से बना सकते हैं। आज बहुत सारी हमें ज़रूरत है नई टेक्नोलॉजी की, नई आर्किटेक्चर की, नई डेवलपमेंट्स की। उन सभी को एक रूफ, एक छत के नीचे हम सारी पूरी कर रहे हैं। और इसमें मैं सभी से अपील करता हूँ कि सभी लोग आएँ 10 से 13 तारीख को और टाइमिंग है 10 से 7 बजे तक और विजिट करें और अपनी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करें। सर, इंटीरियर और एक्सटीरियर में कौन सा एस्पेक्ट आप करने वाले कवर? इंटीरियर और एक्सटीरियर की है ना? हाँ, इंटीरियर, एक्सटीरियर और कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंबाइंड एक पूरा चैप्टर है, मतलब घर बनाने से जाने तक। मटेरियल तो वहाँ रहता तो नहीं, बट मैं ये कह रहा हूँ इंटीरियर एक्सटीरियर का कौन सा एस्पेक्ट आप कवर करोगे? उसमें ऐसा है कि हमारे पास 120 तो कंपनियां हैं, कई कंपनियों के 4-4 प्रोडक्ट्स हैं, कईयों के 10-10 भी होंगे। कौन से प्रोडक्ट्स हैं सर? ये थोड़ा कैटेगरी ये प्रोडक्ट ये पढ़ दीजिए आप, ये लिस्ट है जो पढ़ दीजिए। जिसमें अपना बाथ है, सेंट्री है, नेचर स्टोन है, मार्बल है, ग्रेनाइट है, टाइली है, सैरामिक है, किचन टेक्नोलॉजी है, किचन्स है, डोर्स है, विंडोज़ है। तो मतलब एक कैटेगरी की जो बड़ी कंपनीज हैं, रैक हो गई या कजारिया सिर्फ को छोड़ के बाकी सारी कंपनीज कोई डिस्काउंट नहीं देती जब हम उनके पास जाते हैं, स्पेसिफिकली अगर आपको कोई जानता नहीं है तब तक। जी जी जी। तो यहाँ जो आपका जो ये एक्सटीरियर इंटीरियर एक्सपो है, इसमें कैन आई फाइंड समथिंग आउट ऑफ इट एक्चुअली? देखो, डिस्काउंट करने का मैटर हो जाता है सर, कोई कंपनी का मैटर है। मतलब आपने कुछ उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ आएंगे तो शोकेस क्या करने वाले हैं? वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कई कंपनियां देंगी, कई ज़्यादा भी देंगी, कई नहीं भी देंगी, कुछ कम भी देंगी। इंसेंटिव्स भी हैं। इंसेंटिव्स ऐसे होता है कि जैसे मान लो अगर आपने बड़े प्रोजेक्ट के लिए आपने 10 लाख स्क्वायर फीट सामान लेना हो तो उसके अकॉर्डिंगली वो कम भी कर देते हैं। बेसिकली टारगेट आपका वही रहेगा ना एक्चुअली, जो बड़े बिल्डर
बिल्डर हैं उनको ही टारगेट? नहीं नहीं, टारगेट ऐसा नहीं रहता। हमारे लिए तो एक हाउस ओनर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे तो बड़े बिल्डर तो 4 होंगे, लेकिन छोटे घर वाले 10,000 बंदा होएगा। तो हमें ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सबका स्वागत करते हैं, कोई भी आए। ऐसा स्पेसिफिक स्टॉल लगाने वाले जो पहली बार हो रहा है ऐसा? कोई ऐसा स्पेसिफिक स्टॉल जो आपको पता लगा हो कि भी ऐसा हमने कुछ करने वाले हैं यहाँ पे? ऐसे कई वहाँ पर एग्जीबिटर आ रहे हैं। एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया से करीबन 120 एग्जीबिटर्स हैं। जो आपका क्वेश्चन है कई किस तरह के अलग अलग प्रोडक्ट हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे कई तरह के नए प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी भी लेकर के आ रहे हैं। अभी आपको अपने घर से, अपने ऑफिस से अपने घर जाना है, एंड गर्मी का मौसम है, तो आपको गाड़ी में बैठे बैठे अपना AC ऑन करना है, तो जस्ट क्लिक ऑन योर मोबाइल, आपका AC आपके रूम का ऑन हो जाएगा आधे घंटे पहले। आप अंदर एंटर करोगे तो वो ठंडा मिलेगा। तो ये एक सोच थी, वो सोच पूरी कैसे होगी, तो उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए भी एग्जीबिटर आ रहे हैं। कोई मुंबई से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, गुजरात से आ रहा है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जिसको वो शोकेस करने वाले हैं। वुडन कंपनी आई थी, मैं स्पेसिफिकली उसी को टारगेट कर रहा हूँ एक्चुअली, बिकॉज मैं उससे हम लोग पूछते हैं वहाँ जाके कि क्या मिल रहा है यहाँ पे आके एक्सपो में। जी, तो एक दरवाज़ा आप घर पे बनाते हो जो लकड़ी का, तो कितने तक का होगा? वो कह रहे हैं हमारे पास 18,000 स्टार्टिंग है, जबकि वुडन डोर इतना महंगा होता नहीं। नहीं ऐसा है। मैं कल ही कहीं पे बात कर रहा था, वो उन्होंने बोला कि जो मेरे पास डोर है वो 45,000 का है। मैंने एक दूसरे वाले का पूछा ये कितने का, तो बोलते कि वो 60,000 का है। तो वैसे भी हैं तो अगर उसने 18,000 का बताया तो उसने कम ही बताया। हमारे को नहीं लगता था इतने महंगे डोर्स, तो मैं नॉर्मली कह रहा हूँ कि नॉर्मल बंदे नहीं, वो फिर ब्रांडेड हैं, उनके ट्रीटमेंट हुए होते हैं स्पेशल, उनको दीमक नहीं लगेगी, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होएगा, वो सारी चीज़ें रहती हैं। हाँ जी सर। हाँ जी, वो सारे एल्युमिनियम का बना रहा है, एल्युमिनियम घर, हाँ अच्छा, सारे एल्युमिनियम का बन रहे हैं, उसमें पीछे लगी है, वो इसमें नहीं लगी। हाँ जी, हाँ जी। नॉलेज में है आजकल स्टील कंस्ट्रक्शन, स्टील मतलब जो लोहे की बिल्डिंगें बनने का भी बहुत ज़्यादा एल्युमिनियम लगा रहे हैं मेरे ख्याल में। एल्युमिनियम से तो बन नहीं पाएगा। एल्युमिनियम वजन नहीं ले सकता, और लोहे को शायद उसने गलत लिख दिया होगा जब सामने पढ़ने में। एल्युमिनियम डोर्स एंड हाँ, विंडोज हैं। एल्युमिनियम डोर विंडो हो जाएंगे, पार्टीशंस भी हो सकती हैं। तो दीवारें जो है वो लोहे की बनती हैं। दीवारें लोहे की नहीं बनती सर, उसमें क्या होता है कि लोहे के पिलर, लोहे के बीम डल जाते हैं, हाँ, और उसके बीच में फिर वो पार्टीशन वगैरह डल जाती है। फाइबर वगैरह। फाइव उसमें ईंटें नहीं लगती। ईंटों के बिना भी बन जाता है, हाँ, वो वही बन जाता है। स्टील फ्रेम है, स्टील का फ्रेम, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें तो हजारों ही बन रही है, मैं खुद बना रहा हूँ। अच्छा, इंडिया में बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं जो हम खुद बना रहे हैं, जो स्टील के बन रही है। उसका कारण है, जो नॉर्मल बिल्डिंग है उसको कंस्ट्रक्शन होने में 3 साल लगते हैं, स्टील की बिल्डिंग 1 साल में तैयार हो जाती है। गर्मी की जो लकड़ी ना कुछ नहीं होता सर, उसमें वो सारी वही सुख सुविधाएं वही रहती हैं। अच्छा, हाँ, उसमें नहीं कोई लाइफ में अंतर नहीं, उसकी ज़्यादा ही होएगी। स्टील की लाइफ, जो कंक्रीट की लाइफ है, वो अगर हम कागजों के हिसाब से देखते हैं तो 75 साल से ज़्यादा बनती नहीं है, पर स्टील के तो पुल 600 साल पुराने बने हुए अभी हैं, इंडिया में बने हुए पुल हैं पुराने। घर को शिफ्ट कर दिया जाता है आजकल उठा के, ऐसा भी कुछ होता है? वो बेसिकली टेक्निकली तो वो नहीं है, लेकिन वो एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी ज़रूर है, वो लोग करते हैं और होता है और सही ढंग से कर लेते हैं, पर वो फार्मूले के तहत किसी में आता नहीं वो। ठीक है सर, तो मतलब आप कोई मैसेज देना चाहते हो जो हमारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले कि हमारी तरफ से यही मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, देखें और परखें सामान को, और जो भी उनको कोई गाइडेंस चाहिए, हम लोग इधर ही बैठे हैं, हमारे एड्रेस वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। किसी को कोई गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, हम अपने ट्राई सिटी के पूरे पंजाब, हरियाणा के, हिमाचल के वासियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम उनको कोई भी घर बनाना हो, कुछ भी हो, हम हर तरीके से गाइड करने के लिए तैयार हैं। तो आपने जो बाबा जी को बड़ी बात थी, सर, आप तो बड़े मैं देखे संदीप इसमें एमसी में भी काफी अच्छा आपका रोल था। जी तो वो जो फोर स्टोरी तरह सब फैला हुआ है, हाँ लोग भी हैं। सर जब वो कानून बना था तो पंचकुला में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि ये गलत हो रहा है। सबसे पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि इसका परिणाम ठीक नहीं निकलेगा। तब किसी ने, ना पब्लिक ने ये बात समझी, ना ब्यूरोक्रेट्स ने समझी,
अब 4 साल में जब क्रैक आने लग गए हैं तो अब पब्लिक भी जागरूक हो रही है। मतलब हमने अपना रोल उसमें बाखूबी किया था, लेकिन समझा कोई भी नहीं है। लेकिन लोगों की समझ में नहीं आया, कोई बोला ही नहीं। हमने जागरूक जरूर कर दिया था कि वो गलत हो रहा है। मगर साहब ये जो फ्री एंट्री है, फ्री है जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। हाँ। और क्या क्या फ्री है वहाँ पे अंदर में जाने के बाद? हमारा प्यार और सत्कार फ्री है आपके लिए। फूड एडवाइस फ्री है, हमारा प्यार फ्री है, हमारा सत्कार फ्री है।